ओम शांति। आज 13 मार्च 2025 के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। होली के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरुवार की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का अर्थ है पवित्र बनना, मन वचन कर्म से सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखना। होली का अर्थ है होली अर्थात हो गई सो हो गई, बीत गई बात सो बीत गई। बीती बातों को याद करके वर्तमान को खराब नहीं करना। पास्ट की कड़वाहट से वर्तमान को खराब नहीं करना। वर्तमान को बहुत उज्जवल बनाना है। बीती बातों से केवल पाठ सीखना है और आगे बढ़ना है। तीसरा बहुत सुंदर अर्थ है, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की होली, अर्थात अब मैं आत्मा उनकी बन गई और वो मेरे बन गए। होली शब्द के अर्थ को यथार्थ रूप से याद रख आगे बढ़ना है, इसको जीवन में लाना है। बीत गई सो बीत गई। बीती बातों को, अपने भी पास्ट को, दूसरों के पास्ट को कभी भी चित्त पे नहीं रखना है। जो भी बातें बीत गई वो ऐसे लगे जैसे कि बहुत पुराने जन्मों की बात है। जो बीती बातों को कभी चित्त पे नहीं रखते उन्हें ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। बहुत सुंदर सुखद वरदान बाबा ने आज दिया है, तीव्र पुरुषार्थी भव। जो ऐसे बातों को छोड़ना सीख जाते हैं, वर्तमान में जीना सीखते हैं, वही तीव्र पुरुषार्थी हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं वो कैसे होंगे। हम सब याद में रहते हैं, याद में हर कार्य करते हैं। चेक कर लेंगे अपने आप को आज। अगर मैं सच में बाबा की याद में हूँ तो बहुत अच्छे गुण होंगे, पवित्रता आती जाएगी, रॉयल्टी आती जाएगी। बहुत कम बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे और ये याद रखेंगे, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ईश्वरीय संतान जिन्हें ईश्वर पढ़ाते हैं वो कैसे होने चाहिए? वो कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत शीतल होंगे। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो याद में रहने वाले हैं वो अंदर बाहर सच्चे होंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, उतनी ही बातचीत करेंगे जितनी आवश्यक है। शांत रहना, मीठा बोलना ये बहुत ज़रूरी है। मुरली का महत्व समझाते बाबा ने कहा, कई बच्चे ऐसे हैं जो मुरली नहीं पढ़ते। अगर मुरली नहीं पढ़ते तो दूसरों की सेवा क्या करेंगे? मुरली पर पूरा ध्यान देना है। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, एक दिन भी मुरली मिस ना हो, एम ऑब्जेक्ट सामने रहे। हम आए ही हैं श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। उन जैसे दैवी गुण ज़रूर धारण करने हैं। रोज पढ़ना, ये पढ़ाई ही सबसे बड़ा त्योहार है। इस पढ़ाई में कमाई ही कमाई है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे वही देव पद को प्राप्त करेंगे। आज हम सब चलते फिरते एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देने के साथ अनुभव करेंगे, सर्वशक्तिवान से रंग बिरंगी गुणों की पिचकारी मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा उनके संग के रंग से होली बन गई। होली बाबा के संग में मैं आत्मा भी होली बन गई, पवित्र बन गई। जो भी मिलेंगे उन्हें भी वरदान देंगे, परमात्म संग के रंग से होली भव, योगी भव,
सहज योगी भाव, कर्म योगी भाव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? याद में रहने वाले में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रैटी आती जाएगी, आपस में मीठा खीर खंड होकर रहेंगे, दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा सो पाएगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि ये भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। ये गीता किसने गाई ये भी कोई नहीं जानते। ये ज्ञान की बातें हैं। बाकी ये होली आदि ये सब अपने त्योहार नहीं हैं, जहाँ सब है भक्ति मार्ग के त्योहार हैं तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती का। बस सिर्फ शिव जयंती भी कभी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखा है कि दैवी स्वराज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, जरूर आते हैं, आकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने हैं राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाएं कि वह तो जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान को कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी अच्छी होगी। गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे और रैटी भी आती जाएगी। कईयों की चलन बड़ी अच्छी होती है और कईयों की अशुद्ध होती। इतने वो लोग भी कहते हैं जब हमारे में कमी देखेंगे तो दुनिया वाले कहते हैं कि ये कहते हैं हम भगवान पढ़ाते हैं। जहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है जो बात मत पूछो। बच्चों को बहुत मीठा खीर खंड होकर रहना, प्यार से रहना है। फिर कहते जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पढ़ते पढ़ते बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छा है। स्वर्ग और नरक भी दोनों तरफ है। गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वालों को इस गोले पर या झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से हम स्वर्ग नई दुनिया में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि जो धर्म पिता द्वापर में आते हैं तो समझ जाएंगे कि हम स्वर्ग में नहीं आएंगे। तो सबसे ऊंचा धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। सबसे स्वीकार था, वही समय अंत में पहुँचे हैं। जो सबसे पहले थे, संख्या भी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, अपने आप को भूल गए। दैवी गुण रहे नहीं तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। अपने धर्म को ना जानने कारण अपने को हिंदू कह दिया। अपने धर्म को भी समझते नहीं। ईश्वर को पुकारते बहुत है कि शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ भी नहीं समझते। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं, परंतु तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हो।
बच्चों को बाप विश्व की रजाई की प्राइज देते हैं। वह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला भगवान बाप इतना बड़ा इनाम। सूर्यवंशी विश्व की रजाई। अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब हैं। विश्व की रजाई होनी है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। पॉइंट तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं वो प्रैक्टिकल में करके दिखाना चाहिए, तो बाबा देखे कि इसमें पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी पूरा ध्यान नहीं देते, रेगुलर मुरली नहीं पढ़ते। जो मुरली नहीं पढ़ते, भगवान के माँ वाक्य नहीं सुनते, वो क्या पद पाएंगे और क्या दूसरों का कल्याण करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो न अपना कल्याण करते न औरों का, इसलिए घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। ऐसे कोई महारथी भी हैं जो खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी है। कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमारका को, मनोहर आदि को भेजो, क्योंकि खुद घोड़े सवार हैं, खुद समझते हम कमज़ोर हैं और वो महारथी हैं। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कभी कभी अच्छे बच्चों पर भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं। ज्ञान तरफ टेंशन नहीं रहता। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम पड़ता है। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान स्वयं शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत हैं जो गीता का कंठ कर लेते, हजारों रुपये कमाते। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय सतयुग में। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं। ये दुनिया ही आयरन पतित है। इस चित्र से बहुत अच्छी सी सर्विस हो सकती, साथ में दैवी गुण भी चाहिए। अंदर बाहर सच्चाई सफाई चाहिए। आत्मा झूठी बनी, फिर सच्चा बाप आके सच्चा बनाते हैं। बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे गुणवान बन जाते हैं। अपनी जांच करते रहो कि हमारे में कोई आश्रय गुण तो नहीं है। तुम्हारे लिए ये ज्ञान विज्ञान होली धुरिया है। वह लोग होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। वास्तव में ये ज्ञान और विज्ञान जिससे तुम अपने को बहुत ऊंचा बना सकते हो। वह तो क्या क्या करते हैं, जब होली खेलते हैं धूल डालते हैं एक दूसरे पर, क्योंकि ये है रौरव नरक। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य इस समय चल रहा है। तुम हो ईश्वरी संतान, और तो सब दुख में गिरे हुए हैं। फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता। जो दुबन में फंस जाते हैं तो उनका फिर निकलना मुश्किल होता। इसमें फिर आशीर्वाद आदि की तो कोई बात ही नहीं। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। सदा खबरदार रहो, हम आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। तो बाबा ने सिखाया, वहाँ बहनें सिखाती हैं। जो बाबा ने हमें सिखाया वो बहनें सिखाती हैं। बलिहारी बाप की है, ना कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं। ये भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया, गोया अपना कल्याण किया। ये हमको भी सिखाते हैं हम आत्मा का कल्याण करें। आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता। विज्ञान क्या है ये भी किसी को पता नहीं। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम भविष्य प्रारब्ध पाते हो।
बाकी वो है शांति धाम, जहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं, फिर शांति में जाना चाहते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते लेते अंत में फिर नरक में आएंगे, फिर वही हालात होगी। ये तो चक्कर ऐसे फिरता रहता, इससे कोई छूट नहीं सकता। कोई कहते हैं ये ड्रामा बना ही क्यों है। अरे ये तो नई दुनिया पुरानी दुनिया का अंत है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहले मुख्य बात, जितना बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। आगे चल सब मालूम पड़ता रहेगा कौन कौन इस कुल के अर्थात ब्राह्मण कुल सो देवता कुल के हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी धीरे धीरे निकलते आएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई बड़ा त्योहार है जिसमें तुम्हारी कमाई होती है, क्योंकि जितनी अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे सेवा करेंगे कमाई होगी। वह लोग तो इन त्योहारों को मनाते हैं, कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, कितना उनका झगड़ा होता। पंचायती राज्य में कितने झगड़े होते हैं, किसको रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में कोई उपद्रव होता नहीं। रावण राज्य में बहुत उपद्रव हैं, अभी हैं तम प्रधान। एक दो में मत ना मिलने के कारण कितना झगड़ा है। इसलिए बाबा समझाते, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले हो जाओ, अर्थात आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ और बाप को याद करो, घर को याद करो। बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव होता नहीं। रावण राज्य में बहुत उपद्रव होते, अभी तम प्रधान है। एक दो में मत ना मिलने के कारण कितना झगड़ा है। इसलिए बाप समझाते रहते, इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले हो जाओ, अर्थात आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ। घर को याद करो, सुख धाम को याद करो। किसी से जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती ना बोलना अच्छा है। शांति में रहना सबसे अच्छा। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो, सिवाय बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतना ले लो। ये संगम युग को वरदान है कि जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो ले लो, नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर तो झगड़ा हो जाता है। यहाँ तो कोई खिटपिट नहीं। जितना चाहो उतना पढ़ाई से ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची प्राइज देते जो विश्व का मालिक बनाते, दैवी गुण धारण कराते। कितना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं। बाप आए हैं हमें सच्चाई से चलने सिखाने। अपनी जांच करनी है कि मेरे में कोई आश्री गुण तो नहीं है। हम जास्ती बात तो नहीं करते, बहुत बहुत मीठा
शांति और प्यार से बात करनी है। दूसरा, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है, अपना औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं उसे करके दिखाना है। आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पे रखते हुए महसूस करें। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, ये है होली मनाना। बीती बात ऐसे महसूस हो जैसे कोई बहुत पुरानी जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना, वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। होली माना बाप की हो गई, होली माना बीती बात को बिंदी, होली माना पवित्र। स्लोगन है, स्नेह ही सहजात का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गुप्त बंधेली गोपिकाओं का गायन है। बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। ये गीत कोई बंधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। ये गीत कोई बंधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। ये है कलप कलप वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं। बाबा को देखा ही नहीं, बंधेली प्यार कर रहे। दुनिया बेचारी क्या जाने, कलप पहले वाला पाठ हू बहु रिपीट हो रहा है। बाल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा, घर ग्रस्त में है, परंतु याद में करम बंधन चुकतू कर रही है। तो ये कितनी खुशी में झूम झूम कर मस्ती में ये गीत गा रही है। तो वास्तव में यहाँ घर छोड़ने की बात नहीं, घर बैठे बिना देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बनना है, पवित्र बनाना है। सबको तीसरा नेत्र मिला है आत्मिक स्वरूप में टिकने का। आदि से अंत तक बीज और झाड़ का रास तुम्हारी नज़रों में है। तो बलिहारी संगम युग के जीवन की है, बंधेली की है। इस नॉलेज द्वारा 21 जन्म के लिए सौभाग्य अपना बना रहे हैं। इसमें अगर कुछ भी लोक लाज विकारी कुल के मर्यादा है तो वो सर्विस कर नहीं सकते। ये है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता ये ब्रह्मा कुमारियाँ घर फिटाने आई हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की तो बात ही नहीं। घर बैठे पवित्र रहना है, सर्विस करनी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। पवित्र बनेंगे तभी पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले वह तो कलप पहले वाले शत्रुता का पाठ बजाते, इसमें कोई दोष नहीं। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं वैसे ड्रामा के अंदर के हर एक रास को जान चुके हैं। इसमें हर एक का पाठ है, इसमें किसी से घृणा नहीं आ सकती। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ गोपियाँ रेस कर विजय माला में भी आ सकती हैं। जो किसी को नहीं देखती पुरुषार्थ करती हैं
तो रेस कर विजय माला में आ सकती हैं। अच्छा ओम जी। शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।